चोट खाई कई बार मगर आवाज न करी। हर जख्म में उम्मीद थी बस बात न करी। अब मुलाकात हुई कहानी से। ताज सिर पे सजा है, पूरा हुआ वो सपना जो उन्होंने सोचा भी ना था। ये जो कुछ लाइंस है ना, ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऊपर एकदम मुफीद फिट बैठती हैं। जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले ही लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जिसको कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां पर उन लोगों ने एक्चुअली में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस ग्राउंड पर टेम्बा बावूना की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने टेस्ट चैंपियन बनकर वो सपना पूरा किया है जिसका उसे और उनके फैंस को ऑलमोस्ट 3 डिकेड से इंतजार था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC के फाइनल में, जो कि थर्ड साइकिल का हो रहा था, इसके फाइनल में जो जीत इनको मिली है, उसने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका क्रिकेट को कुछ नई उम्मीदें दी हैं। इस ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार रहे साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावूमा। बबूमा ने जब टेस्ट कप्तानी संभाली थी तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो एक कुछ ऐसा रिजल्ट अचीव करके निकलेंगे। अब उनकी कप्तानी में टीम की किस्मत चमक उठी है। साउथ अफ्रीका पहले भी ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा है, लेकिन उसे इकलौती खिताबी जीत 1998 में मिली थी जब उसने विल्स इंटरनेशनल कप जीता था। वो विल्स इंटरनेशनल कप आगे चलकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाने लगा। आज 27 साल बाद उसे दूसरी बार ICC इवेंट में खिताबी जीत नसीब हुई है, ये हम कह सकते हैं। 35 साल के टेम्बा बावूमा के लिए कैपटाउन के अश्वेत बहुल कस्बे लेंगा की गलियों से लॉर्ड्स तक का सफर ऑब्वियस सी बात है कभी भी आसान नहीं था। वैसे बबूमा ने 10 साल की उम्र में ही लॉर्ड्स में खेलने का सपना देख लिया था। बबूमा में टैलेंट तो बचपन से ही था, जब उन्हें 11 साल की एज में ही स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई थी। बबूमा के पास में ना तो लंबाई थी ना ही ताकत थी। कटकाठी की ऑब्वियस सी बात है, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके अंदर ग्रिट थी ना खेलने की, जो पेशेंस था, जो टेक्निक थी, वो बहुत हद तक उनके साथ ही रहा। जब बबूमा ने जोहानसबर्ग के सेंट डेविड्स मेरिट्स कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनकी स्किल में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। और इसी बीच बबूमा सोवेटो क्रिकेट क्लब से भी जुड़े रहे, जहाँ के कोच जियोफी टोयाना ने उनको गाइड भी किया। टेम्बा बबूमा की मेहनत रंग लाई और 18 साल की उम्र में उन्होंने गौटेंग के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। उसके बाद 2010-11 के सीजन में वो लायंस फ्रेंचाइजी से जुड़े। बबूमा की बैकफुट टेक्निक काफ़ी मजबूत थी, जिसके कारण उन्होंने दूसरे ही सीजन में 45 से भी ज़्यादा के एवरेज से रन बनाए। इसके बाद 2013-14 में उन्हें लायंस का वाइस कैप्टन बनाया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार खेल दिखाने के दम पर वो साउथ अफ्रीका की ए टीम का हिस्सा बने और फिर 2014 के आखिर में उन्हें साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में भी चुना गया। बबूमा का टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2014 को हो चुका था। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने वो मैच खेला था, जहां पर सिर्फ 10 रन बंदे ने बनाए थे। अब देखा जाए तो शुरुआती सालों में बबूमा इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन जैसा कि टेम्बा ने खुद बताया कि टेम्बा का नाम उनकी दादी ने रखा था और उस नाम का मतलब होता है उम्मीद, होप। तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें मार्च 2021 में साउथ अफ्रीका की T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद में बबूना ने इस फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ दिया। हालांकि बबूमा पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका का भरोसा कायम रहा। उन्हें 2023 की शुरुआत में डीन एल्गर की जगह पर टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। टेम्बा बबूमा को जब साउथ अफ्रीका का टेस्ट कप्तान बनाया गया तब कई सारे सवाल उठे और सवाल सबसे मेन यही था कि क्या वो इस लायक हैं। उन्हें कोटा प्लेयर का टैग दिया गया, उनकी बॉडी शेमिंग तो होती ही रहती है। आपको बता दूं कि साल 2016 की शुरुआत में जो नीति के अनुसार साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को अपनी प्लेइंग 11 में कम से कम 6 अश्वेत मतलब कि ब्लैक खिलाड़ियों को शामिल करना ही होगा। इनमें से कम 2 ब्लैक अफ्रीकी होने ही चाहिए। ये नियम एक सीजन के एवरेज के तौर पर लागू होता है, यानी हर मैच में ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पूरे सीजन में एवरेज ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए WTC फाइनल में जो साउथ अफ्रीकी टीम उतरी थी, उसमें टेम्बा बबूमा, लुंगी नडीरी, कगिसो रबाड़ा ब्लैक अफ्रीकी खिलाड़ी के तौर पर खेले थे। वहीं प्लेइंग 11 में केशव महाराज भी एक दूसरे अश्वेत खिलाड़ी के तौर पर थे, जो कि भारतीय मूल के हैं। यानी प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी ही अश्वेत थे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पूरे WTC के अगर हम साइकिल की बात करें तो वहां पर वो जो एवरेज है वो 6 या उससे ऊपर का रहे। साउथ अफ्रीका की खिताबी जीत में जितनी भूमिका एडन मार्करम की रही, कहीं ना कहीं उतना ही बड़ा योगदान कगिसो रबाड़ा, लुंगी नगीडी और टेम्बा बबूमा का भी रहा। सालों तक रंगभेद के दौर को झेलने वाला साउथ अफ्रीका को बबूमा के रूप में एक नया हीरो मिला है।
साउथ अफ्रीकी कप्तान को टेम्बा नाम उनकी दादी ने दिया था। जुलू भाषा में टेम्बा का मतलब होता है उम्मीद, होप। जब उनके नाम का अर्थ ही उम्मीद हो तो फिर वो हार कैसे ही मान सकते हैं। WTC फाइनल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। साउथ अफ्रीकी टीम के रन चेज के दौरान टेम्बा बवूमा की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। इसके चलते बवूमा लिटरली वहां पर कराह रहे थे और लंगड़ाते हुए दिख रहे थे। टीम के हेड कोच शुक्री कानरॉड को डर था कि बवूमा की इंजरी और बढ़ सकती है। ऐसे में वो कप्तान को वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन बवूमा ने दर्द के बावजूद खेलना जारी रखा। बवूमा और एडन मार्करम के बीच तीसरे विकेट के लिए 147 रन की एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने मैच से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बाहर कर दिया। बवूमा और एडन मार्करम एक्चुअली में इस मैच के हीरो के तौर पर सामने आए। टेस्ट कैप्टन बनने से पहले बवूमा का बैटिंग एवरेज 54 मैचेस में 34 का ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैप्टनसी संभालने के बाद उन्होंने टीम की किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि उनकी खुद की बल्लेबाजी में और निखार भी आ गया। बवूमा का बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 10 मैचों में 56 का हो चुका है। बवूमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम टेस्ट क्रिकेट में अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है। बवूमा टेस्ट मैचेस में बिना हार के बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। बवूमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 10 में से 9 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका टीम ने जो मुकाबला खेला था वो ड्रॉ रहा था। बवूमा साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी जड़ने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। साथ ही वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक अफ्रीकी कैप्टन भी हैं। बवूमा ने खिताबी जीत के बाद अपने आलोचकों को भी निशाने पर लिया, जो कि उनके ऊपर और टीम के ऊपर डाउट कर रहे थे। बवूमा ने कहा कि एक टीम के तौर पर हमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करी है। कुछ लोगों को हमारे इस पूरे सफ़र के ऊपर शक था। कहा गया कि हमने कमज़ोर टीमों को हराकर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, तो ये जीत हमारे देश के लोगों के लिए, जिनके लिए ये ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही इमोशनल पल है। इसे पूरी तरह महसूस करने में शायद हमें अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे देश के लोग इस पल को खुलकर जिएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि टेम्बा बवूमा ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट का पूरा रंग बदल दिया है। भले ही बवूमा मौजूदा दौर के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में ना गिने जाएं, लेकिन उनका खेल में जो पेशेंस है और टीम को लेकर जो चलने की ताकत है, क्षमता है, उसकी काबिल तारीफ तो बनती है। बवूमा को उनके आने वाले सफ़र के लिए हम सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं।